ज़मीन आसमान एक कर सकता हूँ, हक़ तो ये है कि करने चाहिए मुझे ज़मीन आसमान एक। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, न सिर्फ हिंदी बल्कि हिंदुस्तानी शायरी के अगर कोई एक भीष्म पितामह है तो वो हमारे अशोक चक्रधर साहब हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। और आजकल तो बड़ी खूबसूरती यह है कि एक चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनसे उनकी ज़बानी भी उनकी शायरी आजकल पार्लियामेंट में सुनी, पहले अब टीवी चैनल्स पर अशोक सर की शायरी हम सुन रहे हैं किसी खास अंदाज में। तो मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ सर तशरीफ ला। मुख्यमंत्री जी ने नहीं डाला था। मैं अंतिम कवि हूँ, तो ये नहीं कि अंतिम संस्कार के लिए आया हूँ। मैं इस अंतिम को प्रथम बनाने के लिए आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि समापन की बेला है और इसमें खेला जो है उतना ही होना चाहिए जितना कि है। माल तो मेरे पास अलबेला है। दरअसल जो ऐसा कर रहे हैं वो एक मेरी कविता है। अब यूँ तो अनेक लोग, मुझे फ़ख्र इस बात का है कि बच्चों ने अपने स्कूलों में मेरी कविताएं सुना के इनामात हासिल किए हैं। तो वो भी एक बच्चा ही है, उसको बड़ा इनाम मिल गया है, बड़ा इनाम मिल गया है। लेकिन अब आदरणीय बन गए हैं, बड़े बन गए हैं। कैसे आदरणीय बन जाते हैं लोग, संबोधन बदल जाते हैं। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे बुरे आदमी, न तुम खल थे, न हम खल थे। इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। तुम भी खल थे, हम भी खल थे। इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक अचानक तुम हमसे जलने लगे, तो हम तुम्हें खलने लगे। अब अंतिम दो पंक्तियों में उनको संदेश है। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। उनकी पार्टी का नाम भी आप है। तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। बहरहाल जो उन्होंने कहा सुनाया, उसकी एक वानगी दे देता हूँ। अगर कोई शायर ऐसा करता तो शायद मुझे तकलीफ होती, लेकिन उन्होंने किया तो मुझे बिल्कुल नहीं हुई। पर उन्होंने उसको खराब बनाया ये दिखाने के लिए कि मौलिक है। ये मामला थोड़ा सा संजीदा है। उसका एक टुकड़ा सुना देता हूँ ताकि आपको लगे कि आगे तक कैसी रही होगी। अब जो आपकी अदालत में सुनाते हैं वो कैसी है। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे और इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने।
तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल, क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली, बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है चुनाव आने वाला है। तो अब ये कविता आगे उनसे सुन लेना, वो कहीं सुना देंगे, फिर सोचना कि कविता का शिल्प कैसा होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि अब मस्खरे कविता चुराने लगे, नहीं राजनेता भी कविता चुराने लगे। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला। बहरहाल मैं एक कविता समापन की और आपके लिए विदाई की सुना देता हूँ, बहुत अच्छी ख्वाहिशात के साथ। और इन छोटी मोटी घटनाओं से घबराइए नहीं। समंदर में बहुत सारे मोती होते हैं, कुछ दान के काम में आते हैं, कुछ पुण्य के काम में आते हैं, लेकिन अगर वो हमारे मुल्क के लिए बढ़िया काम करते हैं, पंजाब को प्रगति का रास्ता दिखाते हैं, तो मैं और अपनी 10-15 कविताएं उन पर निछावर कर दूंगा। ले चौराहे पे हुई लाल बत्ती, चौराहे पे हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती। जैसे ही कार का शीशा खोला, 50 के 5, 50 के 5, एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो तो हाथी अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब, चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का सिर्फ 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है और शायद ये भी कमाने का कोई नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया। 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिक ई त बतावा, का हम कछु और नहीं पहुंच सकत पो के अलावा। जैसे आंख या नाक, वो बोला साहब छोड़ो मजाक, पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहुउपयोगी बना दिया है, आंख नाक कान कुछ भी पहुंचो पर सवाल मत पूछो। मैंने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, अच्छा बताओ क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर खींचा और तान कर सीना, बोला बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंचे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार ऊपर से टाइम खराब किया। बाबूजी जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। बाबूजी 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 जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से। यहाँ पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से, यहाँ पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से। 50 रुपए के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए ये सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। लोग जिस पर नाक भौं से कोड़ते हैं और नफरत से मुंह पल्ली तरफ मोड़ते हैं, सुन लो मेरी बात 16 आने सही है कि मेहनत के पसीने की महक से बढ़िया महक इस धरती पर नहीं है।
हाँ, बड़े लोगों को पसीना आता है सिर्फ जून में, और गर्दिश के ज़माने में मुझे आता है रोज़ाना 2 जून की रोटी कमाने में। सवाल पूछते हो पसीने पर, अरे लिखना है तो लोग कागज़ फेंक दो, लिखो हमारे सीने पर। करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की, कोई जुगत करो जीने की, कोई जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ, बोली बोलो इस अनमोल नगीने की, तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की, कोई जुगत करो जीने की। इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से, उसके सामने ही पोंछ डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। कविता समापन की ओर जारी है। अरे ये तो मुझ मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो बोला बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। यहाँ कविता समाप्त हो जाती है। कर भी देता हूँ, आप लोगों के लिए भी बत्ती हरी कर देता हूँ, लेकिन फैंटेसी को 1 मिनट और बढ़ाया है। अगला सीन, अगला चौराहा। अगला चौराहा आया तो मैंने पाया कि सूरज अपनी पूरी ताकत से चिलचिला रहा था। मैं गाड़ी के बाहर 50 के 5 डिब्बे बेचने की कोशिश में लगा था, और वो मेरी गाड़ी चला रहा था। ये सीन न जाना होगा तुमने। मैं 50 डिब्बे बेचने की कोशिश में लगा था, और वो मेरी गाड़ी चला रहा था। ले लो कदरदानो, मेहरबानो, 5 डिब्बे हैं 50 के, मेरी कविताओं के विन्यास के। पहले में हास्य है, दूसरे में व्यंग्य है, तीसरे में करुणा का रंग है, चौथा डिब्बा है मेरे शब्द चमत्कार का। ये लीजिए 5वां मेरे सामाजिक सरोकार का। अब ये आपके ऊपर है कि चाहे तो धूप में खड़े रहने की सजा दीजिए, और चाहे तो इन 5 डिब्बों के एहसासात को, मेरे जहन के जज्बात को, अपने दिल के किसी नन्हे से कोने में सजा दीजिए। बहरहाल कविता खत्म हो गई है। चाच बिना लाग लपेट के तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।